बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीला और आप देख रहे हैं अन्ना ज़ैनब का किचन विद यूट्यूब चैनल। आज मैं ऐसी रेसिपी लाई हूं जो बच्चों और बड़ों की जान है। यानी कि आज हम बना रहे हैं आम का मुरब्बा, जो कि बच्चों और बड़ों को बेहद पसंद आता है। ये आप पराठे के साथ, डबल रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं और आप इसे साल भर के लिए भी महफूज कर सकते हैं। साल भर के लिए आप किस तरह महफूज कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आगे आपको टिप्स बताई है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये मुरब्बा बनाना बेहद आसान है, तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं इसे कैसे बनाएंगे। अच्छा, मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 2 किलो आम और इनको इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया है। ये इस तरह के आम होते हैं, ये मुरब्बे वाले आम होते हैं। इसमें यह है कि खटास कम होती है पर कम होती है। तो ये मैंने 2 किलो आम लिए हैं। तो आपने इसको अच्छे से धो लेना है, फिर इसको इस तरीके से आपने छील लेना है। ये मैंने आपको एक दिखाने के लिए रखा था। छीलने के बाद आपने इस तरीके से इसके सारे पीस निकाल लेने हैं। आप चाहें तो दूसरी कैरी का भी बना सकते हैं। ये वाली जो कैरी होती है इसमें मिठास होती है, थोड़ी खटास कम होती है, तो इसमें चीनी भी कम खर्च होती है। और ये होती भी मुरब्बे के लिए है या जैम जेली के लिए। तो आपने ये गुठली को भी अच्छे से साफ़ कर लेना है। गुठली में बहुत सारा गूदा लगा होता है, तो ये देख सकते हैं, ये इसको मैंने सारा अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो ये टोटल जो हमारी कैरी थी, ये मैंने 2 किलो ली थी। ये थोड़ी सख्त होती हैं, तो काटते हुए थोड़ा एहतियात रखिएगा कि हाथ कट ना जाए। यहाँ एक खुले बर्तन में मैंने पानी ले लिया, जो कि 2 से 2.5 लीटर पानी है। या आपने इतना पानी लेना है कि जो कैरियाँ हैं वो इसमें डूब जाएं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं इसमें कलर शामिल करूँगी, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये है कि मुरब्बे का कलर बहुत अच्छा आता है। आप ज़र्दा फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या लेमन कलर जो येलो कलर होता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से पानी को गर्म होने देंगे। पानी अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें कैरी शामिल करूँगी। अच्छा, ये जो कैरी होती है ये थोड़ी सख्त होती है, तो ये टाइम लेती है गलने के लिए। मैं तो इसको 50% तक गला लूँगी। आप चाहें तो 70-80% तक भी गला सकते हैं। मैं इसे इसलिए कम गलाऊँगी ताकि इसका फ्लेवर जो है आधा मुरब्बे में रहे। अभी शामिल करने का मकसद ये है कि ये एक नरम भी हो जाएगी और इसमें थोड़ी खटास मज़ीद कम हो जाएगी। तो इसको अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे तब तक जब तक ये 50% तक गल ना जाए। 15 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। यहाँ मैंने इसे 50% तक कैरी को बॉईल कर लिया। आप चाहें तो 80% तक भी बॉईल कर सकते हैं। ये जो कैरी होती है ये बहुत सख्त होती है, टाइम लेती है पकने में। तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैं छुरी से आपको काट के दिखा रही हूँ, तो ये देखें किस तरह गली हुई है। आप चाहें तो 80% तक बॉईल कर लीजिएगा। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहती हूँ मुरब्बे में भी इसका फ्लेवर बाकी रहे। थोड़ी सी खटास कम हो जाती है और नरम भी हो जाती है। बाद में ये है कि ये शीरे में जल्दी पक जाती है। अगर हम सारा इसी में इसको गला लेते हैं तो कुछ फ्लेवर जो है ना उसमें मुरब्बे में बाकी रहेगा, बाकी सारा फ्लेवर इस बॉयल पानी में ही निकल जाएगा। तो मैं अब इसको निकाल लेती हूँ। अच्छा, ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है, इस पानी को आप ज़ाया मत कीजिएगा, इसको ठंडा कीजिएगा। ठंडा करके इसमें चीनी डालकर आप शरबत बना सकते हैं, जो कि बहुत मज़े का बनता है। मैं आपको ज़रूर दिखाती, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसका शरबत भी बनाती, तो ये मैं जल्दी वीडियो बना रही थी। अब एक खुले बर्तन में मैं चीनी शामिल कर रही हूँ, जो कि मैंने 1 किलो ली है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो कैरी थी वो मुरब्बे वाली थी, इसमें खटास कम होती है, तो मैंने 1 किलो ले लिया और मैं ज़्यादा मीठा नहीं चाहती थी। वैसे भी ये 1 किलो जो मीठा है वो बिल्कुल परफेक्ट मीठा था। अगर आपके पास बिलफ़र्ज़ कैरी ज़्यादा खट्टी मिल जाती है तो आप 1.5 किलो चीनी भी डाल सकते हैं, 2 किलो भी डाल सकते हैं। वो आम की खटास पर डिपेंड करता है। अब इसमें पानी शामिल कर रही हूँ 3 गिलास। पानी शामिल करने के बाद मैं इसमें 4 इलायची छोटी जो सब्ज़ होती हैं ये ले लूँगी और इनको थोड़ा सा इस तरीके से खोलकर शामिल कर दूँगी। और 6 अदद मैंने यहाँ लौंग ली हैं, तो इसे भी शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। दालचीनी का टुकड़ा लिया है 1 इंच का और इसको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। अब इसको एक अच्छा सा जोश आने देते हैं कि चीनी मेल्ट हो जाए। चीनी अच्छे से मेल्ट होगी और पानी को देखें अच्छे से जोश भी आ गया। अब मैं इसमें कैरी शामिल कर रही हूँ। अच्छा, बहुत से लोग एक तार का शीरा बनाकर
शामिल करते हैं। कैरी मैंने उस तरीके से नहीं की क्योंकि मैंने कैरी को 50% तक बॉयल किया था। अगर आप 80-90% तक बॉयल कर लेते हैं, यानी कि थोड़ी सी कसर रहने देते हैं कैरी में, तो आप एक तार का शीरा बनाकर उसमें कैरी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं किया कि क्योंकि मैं कुछ फ्लेवर कैरी का शीरे में भी चाहती थी, इसलिए मैंने इसको 50% तक बॉयल किया। अच्छा, अब मैंने इसको रख दिया है हल्की आंच पर। तब तक मैं इसको पकने दूंगी कि जो कैरी है वो मुकम्मल तौर पर गल जाए। अगर बिलफ़र्ज़ आपको बीच में पानी खुश्क होता हुआ नज़र आए और कैरी ना गले, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको बिल्कुल कैरी गली हुई चाहिए या थोड़ी सी सख्त चाहिए। तो इसको मैं पकने दूंगी, तब तक पकने दूंगी कि जब तक ये जो कैरी है वो अच्छे से नरम ना हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। अब मैं इसमें लौंग, इलायची और दालचीनी, जो तीनों चीज़ें शामिल की थी ना, वो निकाल दूंगी। इन्होंने जितना अपना फ्लेवर छोड़ना था पानी में छोड़ दिया। आप चाहें तो बीच में रहने भी दे सकते हैं। मैं निकाल दूंगी। निकालने के बाद वापस से मैं कैरी को पकने के लिए छोड़ दूंगी धीमी आंच पर। 20 मिनट हो गए हैं यहाँ कैरी को पकते हुए। तो इस वक्त ये सख्त थी, तो मैं बीच में चेक करती रही थी। बहुत से लोगों को सख्त मुरब्बा पसंद होता है, मतलब खड़ा खड़ा पसंद होता है। मुझे इस तरह का नहीं पसंद, मुझे थोड़ा जैम टाइप का मुरब्बा पसंद है। तो मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी तब तक ये नरम ना हो जाए और थोड़े जो हमने छोटे छोटे चंक्स इसमें जो डाले थे ना गुठली को साफ़ करके, वो इसमें घुल ना जाए। अब मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ सिरका। आप चाहें तो लीमू का रस भी शामिल कर सकते हैं। लीमू या सिरका हम इसलिए ऐड करते हैं मुरब्बे चटनियों में कि बाद में ना फफूंदी सी लग जाती है, ख़राब हो जाती है, उस चीज़ से ना ये थोड़ा महफूज रहता है। तो इसको सिरका डालने के बाद इसे मज़ीद मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, तब तक के लिए जब तक कि ये कैरी नरम ना हो जाए। मुरब्बा भी हमारा तैयार हो गया है। तो ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने इतना पकाया था कि ये जो कैरी है ना वो अच्छे से गल गई है। अच्छा, आपको यहाँ ना थोड़ा ये लिक्विड सा नज़र आ रहा होगा, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा। ये इस तरह हुआ कि मैंने चम्मच से ना इस तरीके से यूँ प्रेस करती गई थी ताकि थोड़े से जो चंक्स हैं ना वो थोड़े मैश हो जाएं। तो ये इस तरह ना लिक्विड सा अच्छा लगता है। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा, बिल्कुल जैम की तरह। तो मुझे इस टाइप का मुरब्बा अच्छा लगता है कैरी का। तो आप पर डिपेंड करता है, आप बिल्कुल पीसेस में चाहते हैं तो आप एक तार के, आप अगर पीसेस में चाहते हैं तो इस तरह ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा और चम्मच से प्रेस भी नहीं कीजिएगा। तो अब मैं यहाँ फ्लेम को कर दूँगी बंद। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का शीरा है। इस तरीके से आप इस तरह 2 उंगलियों से इस तरीके से आप चेक करेंगे ना तो आपको इस तरीके से गाढ़ा सा ये 2 तार का शीरा या 3 तार का शीरा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मगर इस तरह फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो ये देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। अब इसे मैं मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दूंगी और बीच में थोड़ा थोड़ा इसको मज़ीद प्रेस करती जाऊंगी कि ये थोड़ा सा और मैशी सा हो जाए। अगर आपको ना पसंद हो मैशी सा तो आप इसी तरह छोड़ दीजिएगा और मुकम्मल तौर पर इसको ठंडा होने दीजिएगा। फिर आप एक बर्नी में या जार में, जिसमें भी आप भर कर रखना चाहें रख सकते हैं और महीनों एंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं इसको छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। मुरब्बा देखिए हमारा मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका है। तो मैंने इसको गाढ़ा रखा था, आप चाहें तो इसको मज़ीद नरम रखना चाहें तो आप इसको ज़्यादा देर तक पकाइएगा नहीं। थोड़ा नरम शीरा होगा तो आप फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। तो मुझे इसी तरीके का पसंद है तो मैंने इसे ज़्यादा गाढ़ा कर लिया था। आप थोड़ा नरम सा और लिक्विडी सा चाहते हैं तो शीरे को कम पकाइएगा। तो बस अब हम इसे निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार सा हमारा आम का मुरब्बा तैयार हो गया है। ये इतना मज़ेदार बनता है, बच्चों बड़ों को बेहद पसंद आता है। आप डबल रोटी के साथ, पराठे के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। पराठे के साथ तो ये बेहद मज़ेदार लगता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है इससे पहले कि कैरी का मौसम चला जाए और आप इस मुरब्बे को मिस कर दें। तो फ़ौरन से जाइए, कैरी लाएं और इस मुरब्बे को ज़रूर बनाएं। ये बहुत मज़ेदार बनता है, आप इसे साल भर एंजॉय कर सकते हैं। एक बार लाकर आप इसे साल भर के लिए महफूज कर सकते हैं। तो महफूज करने के लिए आपने क्या करना है, कभी भी जूठा चम्मच या गीला चम्मच नहीं डालना। एक बार मर्तबान से निकाला हुआ वापस उसमें नहीं डालना। ये छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखेंगे तो आप साल भर
ऐसी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।